BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरदीन में खुश आमदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं शफी नकी जामई। पाकिस्तान में भारतीय मवाद नशर करने पर पाबंदी का इतलाक अब से कुछ घंटे पहले शुरू हो गया। इस इक़दाम के असरात और नताइज पर पैमरा के सरबराह अफसार आलम से खुल के बात। इराकी शहर मूसल से हजारों शहरियों का जारी इनखला और इस दौरान शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया ने किरकुक में सरकारी इमारत पर हमले किए। और फजाई कंपनी वर्जिन अमेरिका अपने फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए जिंदगी का नायाब तजर्बा तख्लीक करने के लिए कोशां, लेकिन जूतों की जोड़ी के जरिए। पाकिस्तानी चैनल्स ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के निगरान महकमा पैमरा के हुक्म पर हर तरह का इंडियन मवाद नशर करना बंद कर दिया है। इस पाबंदी पर भारत में मिला जुला रद्द अमल है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालिया चंद माह से सियासी, सिफारती और अस्करी सतह पर कशीदगी में इजाफा हुआ है, जिसके असरात दोनों मुल्कों के सकाफती ताल्लुकात पर भी पड़ रहे हैं। उड़ी पर शिद्दत पसंदों के हमले के बाद भारत में बाज़ हिंदू सख्तगीर तंजीमें पाकिस्तानी अदाकारों और प्रोग्रामों की मुखालफत कर रही हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट बज़ाहिर पाकिस्तानी अदाकारों और गुलकारों पर ऐसी पाबंदी के खिलाफ है। दिल्ली से शकील अख्तर। कलाकार को हम यहाँ पे काम करने देंगे नहीं। कोई भी पाकिस्तानी फिल्म भारत की बात सख्तगीर हिंदू तंजीमें भारतीय फिल्मों में पाकिस्तानी अदाकारों की शमूलियत की मुखालफत कर रही हैं। टीवी चैनलों पर बहस छिड़ी हुई है। पाकिस्तानी अदाकारों और गुलकारों और प्रोग्रामों पर पाबंदी आयद करने के सवाल पर मिली जुली राय हैं। टिट फॉर टैट, जो वो करे वो हम करें, जो हम करें वो कर रहे हैं। आई मीन उनमें और हमने कुछ फर्क हमने दिखाया नहीं है। जिसको अगर आप चाहें कि कुछ हम करें तो फिर बड़ा बन के आप बैन मत करो ना, आप दिखा दो मैच्योरिटी। ये जो बंटवारा हम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, लंबे लॉन्ग रन में ये बंटवारे में कुछ होने वाला नहीं है। और मैं कश्मीर से हूँ, मेरा घर लूटा गया था कश्मीर में। मेरी माँ यहाँ एक हैंडबैग लेके आई थी और वापस नहीं जा पाई, तो मेरे अंदर भी तो ये होगा कि मेरा घर लुट गया, लेकिन उस लुटे हुए घर की वजह से और घर लूटूं। सख्तगीर हिंदू तंजीमें पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों पर सरकारी पाबंदी का हवाला दे रही हैं, लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि इस कदम के लिए उसे मजबूर होना पड़ा है। मोहब्बत करता हूं तुमसे। उड़ी पर हमले के बाद कौमपरस्ती के जज्बात पे बाज़ चैनलों ने अपने तौर पर कई पाकिस्तानी प्रोग्रामों को बंद कर दिया है। सख्तगीर तंजीमों ने धमकी दे रखी है कि वो आइंदा जुमे को पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान के साथ बनने वाली फिल्म ऐ दिल है मुश्किल को रिलीज नहीं होने देंगी, लेकिन भारतीय हुकूमत ने फिल्म की रिलीज की यकीन दहानी कराई है। शकील अख्तर, BBC न्यूज़, दिल्ली। पैमरा के इस फैसले के पीछे कौन से अवामिल कार फरमा है, इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी है पैमरा के चेयरमैन मिस्टर अफसार आलम को। अफसार साहब, पहले 6% की रियायत थी, लेकिन अब भारतीय मवाद पर मुकम्मल पाबंदी ये अचानक हुई है, किसका फैसला है? जामी साहब, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया है। देखिए, ये अचानक नहीं है और ना ही कोई टिट फॉर टैट या अदले का बदला है। इसका पाकिस्तान इंडिया की मौजूदा टेंशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तान में कोई ऐसे इंतहा पसंद ग्रुप्स नहीं हैं जो सड़कों पर निकल के ये मुजाहरे कर रहे हों या धमकियां दे रहे हों कि इंडियन चैनल पे ये मवाद नहीं आना चाहिए, पाकिस्तानी चैनल पे इंडियन मवाद नहीं आना चाहिए। हमारा ये प्रोसेस कई महीने पहले शुरू हुआ था। पैमरा अपनी रिट इस्टेब्लिश करना चाह रहा है जब से मैं आया हूँ, ख़ास तौर पे उसके बाद से हमारा ये फ़ैसला है कि अक्रॉस द बोर्ड जो भी वायलेशंस हो रही हैं कानून की, हम उन पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। उसमें से एक सबसे बड़ी जो कानून की खिलाफ वर्जी हो रही थी वो ये इंडियन चैनल्स की पाकिस्तान में दिखाया जाना और इंडियन कंटेंट पाकिस्तान के सैटेलाइट टीवी चैनल्स पर दिखाया जाना है, क्योंकि हमारे कानून में लैंडिंग राइट्स का एक अलग से डिपार्टमेंट है। वहाँ लैंडिंग राइट्स की परमिशन दी जाती है, तो जो गैर मुल्की चैनल्स हैं वो उसके ज़रिए आते हैं। अब हुआ ये था, एनामली ये क्रिएट हो गई थी कि पाकिस्तान के जो सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं जिनको लोकल स्टफ़ दिखाना चाहिए, उन्होंने इम्पोर्टेड स्टफ़ दिखाना शुरू कर दिया, जिससे ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। और हमने ये जो फैसला अनाउंस किया था 31 अगस्त को किया था, उस वक्त तक दूर दूर तक टेंशन का कोई नामो निशान नहीं था पाकिस्तान इंडिया के दौरान, और तब हमने डेडलाइन दी 15 अक्टूबर की। ठीक है, लेकिन अफसार आलम साहब, आपको याद होगा कि सन 2006 में 6% रियायत का फैसला फौज के सबसे ताकतवर फौजी ने किया था। सवाल मेरा ये कि मुस्तकबिल में कोई भी जमहूरी हुकूमत इस रियायत को बहाल कर सकेगी?
जी बिल्कुल, जमहूरी हुकूमत अगर मुशर्रफ साहब की दी गई एक तरफ़ा रायत को मनसूख कर सकती है तो दे भी सकती है। और ये एक मेरा ख़्याल है कि यही एक मैसेज हम देने की कोशिश भी कर रहे हैं कि सिविलियन हुकूमत, जमहूरी हुकूमत पाकिस्तान में अपने फ़ैसले ख़ुद करना चाहती है और ख़ुद कर रही है। उसमें इशू सिर्फ ये है कि हम एक तरफ़ा रायत नहीं दे सकते। एक ये परसेप्शन जो चल रहा है कि शायद फ़ौजी हुकूमत आके इंडिया को ज़्यादा कंसेशन देती है और जमहूरी हुकूमतें जब आती हैं तो वो कंसेशन छीन ली जाती है इंडिया से। हो सकता है ये परसेप्शन ठीक हो, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं है। मैं अगर इजाज़त है मैं मुकम्मल कर लूँ तो वो जो एक तरफ़ा रियायत दी गई थी उस पे इंडिया ने 10 साल में पाकिस्तान को कोई ऐसी रियायत नहीं दी। और पाकिस्तान की जो लोकल इंडस्ट्री है, ड्रामा इंडस्ट्री जो है, पाकिस्तान के आर्टिस्ट जो हैं, उन्होंने बहुत सफ़र किया है। इसलिए हमारी ये ख्वाहिश है कि इंडिया बड़ा मुल्क है, वो खोले अपनी मार्केट को पाकिस्तानी ड्रामा के लिए, पाकिस्तानी आर्टिस्ट के लिए, ताकि हम भी ये काम कर सकें। तो अफसर साहब, जिन लोगों का नुकसान हुआ है कारोबारी या जिनका बिल्कुल ऐसा कारोबार ख़त्म हो गया, उनके लिए कोई मनसूबाबंदी है? उनका क्या होगा? मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा इसका नुकसान हुआ है। लॉन्ग टर्म में इसके बहुत फ़ायदे होंगे पाकिस्तान की छोटी इंडस्ट्री को, लेकिन बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, छोटी है लेकिन अच्छी है। और चंद एक लोगों को कुछ नुकसान हुआ होगा, लेकिन देखें इंडिया में सुभाष चंद्रा साहब ने खुद रज़ाकाराना तौर पे बंद कर दिए पाकिस्तानी ड्रामे सारे अपने टीवी चैनल से, उनको भी तो कुछ नुकसान हुआ होगा। पाकिस्तान में भी पाकिस्तान के जो ओनर हैं मीडिया हाउसेस के बहुत अमीर आदमी हैं। एक छोटा सा एक जो कानून का निफाज हमने किया, इससे उन्हें कोई ऐसा बहुत बड़ा माली नुकसान नहीं हुआ होगा। अगर हुआ भी है तो थोड़ा बर्दाश्त करना चाहिए ताकि पाकिस्तान की अपनी ड्रामा इंडस्ट्री पांव पे खड़ी हो और कानून की अमलदारी हो। मोहतरम अफसर आलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इराक़ में शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया ने किरकुक शहर में सरकारी इमारत पर हमला किया है। इराक़ी मीडिया के मुताबिक खुदकश बम्बारों ने पुलिस स्टेशंस और एक बिजली घर पर हमला किया, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें पसपा कर दिया। अरबील से नामा निगाह शाइमा खलील की रिपोर्ट, नुसरत जहां की ज़बानी। नाम नेहाद दौलत इस्लामिया के खौफ से भागने के लिए ये लोग अपना सब कुछ छोड़ा है। अब ये बुनियादी अशिया ज़रूरत के मुंतज़िर हैं। भूखे प्यासे इन लोगों ने मूसल से भागने का ख़तरनाक सफ़र तय किया है। वो कई रातों से सोए भी नहीं। गुज़िश्ता कई माह से मूसल से भाग निकलने वाले सैकड़ों ख़ानदान दबाग कैंप में आकर आबाद हो गए हैं। असद हसन और उनका ख़ानदान भी दौलत इस्लामिया से निकलने में कामयाब हुए। हम मूसल में लड़ाई शुरू होने से एक दिन पहले वहाँ से निकल पड़े। हमें यह ख़तरा मोल लेना ही था। हमारे गांव की सड़क पर बारूदी सुरंगें थीं, जिससे हमारे आगे चलने वाली 2 गाड़ियां तबाह भी हुईं। हम कुर्दों के ज़ेरे कंट्रोल इलाके तक पहुंचने में कामयाब हुए, फिर हमें यहां लाया गया। मैं बहुत खौफज़दा था, किसी भी वक्त हमारी जान जा सकती थी। मैं बच्चों और औरतों के साथ वहां से निकला, जबकि मेरा बेटा अगले दिन तैर कर दरिया पार करने में कामयाब हुआ। यहाँ हर किसी की कहानी दुख भरी है, लेकिन उन्हें अब खुशी की ये खबर मिली है कि उनके गांव को दौलत इस्लामिया से छुड़ा लिया गया है, जिस पर ये जश्न मना रहे हैं। लेकिन शायद अपने गांव वापस जाकर जश्न मनाने के लिए उन्हें मूसल में जंग खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आपकी दिलचस्पी जिन खबरों में रही, उनमें हमारे साथी ताहिर इमरान का सोशल मीडिया पर कॉलम सोशलिस्तान बहुत पढ़ा जा रहा है। इसके अलावा सऊदी अरब की हुकूमत की तरफ से मुल्क में आने वाले अफराद की वीज़ा फ़ी में 7 गुना इजाफा, और नई दिल्ली से हमारे साथी सुहेल हलीम का कॉलम कमाई इंडिया से हिमायत पाकिस्तान की भी आपके रेडार पर है। और पीर से बीबीसी उर्दू के सैरबीन में गवादर पोर्ट से मुतालिक एक खुसूसी सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है। देखिए उसकी एक झलक। गवादर में होने वाले तरक्याती काम के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन मैं आपको लेकर आ रही हूँ गवादर शहर में। मिलेंगे यहाँ पर मुकामी लोगों से, पूछेंगे वो गवादर पोर्ट प्रोजेक्ट को कैसे देखते हैं, क्या उनके दिन भी फिरने वाले हैं। मैं हूं सबा एतजाज और मैं आपके लिए लेकर आ रही हूं गवादर के अनदेखे रंग। हमारा गवादर स्पेशल देखना मत भूलिएगा बीबीसी उर्दू पर।
BBC उर्दू के प्रोग्राम से अरबीन में आगे चलकर मिलिएगा दो ऐसे पाकिस्तानी निजात अमरीकियों से जो इस मुल्क में अमेरिकन ड्रीम या अमरीकी ख्वाब को हकीकत बनाने में कामयाब हुए। और भारत में किसानों के लिए एक ऐसी ऐप जारी हुई है जिसके जरिए ज़राई आलात किराए पर हासिल किए जा सकते हैं। BBC उर्दू के प्रोग्राम से अरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। ह्यूस्टन का शुमार अमेरिका के 5 बड़े शहरों में होता है। वहाँ 1 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी निजात अफराद मुकीम हैं और बढ़ती आबादी के साथ मुसलमान वोटर्स की अहमियत बढ़ रही है। ह्यूस्टन के पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी ताहिर जावेद 26 साल पहले अपना अमेरिकन ड्रीम पूरा करने के लिए अपने आबाई शहर लाहौर को खैरबाद कह आए। अब वो कई बिजनेसेस के मालिक हैं और डेमोक्रेट पार्टी के लिए मुहिम भी चला रहे हैं। हमारी साथी इरम अब्बासी जो आजकल अमरीकी सदारती इंतखाबात की कवरेज के लिए अमेरिका में है, उन्होंने ताहिर जावेद से बात की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर जावेद है एंड मैं बिजनेसमैन हूँ यहाँ पे। पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है। हे गुड मॉर्निंग, ऑलराइट गाइस कम ऑन। मेरा ताल्लुक ओरिजिनली लाहौर से है और मैं वहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद मैं यहाँ पे 89 के अंदर अमेरिका में आया और 2-3 और जॉब एंड फिर वर्किंग इन अ कन्वीनियंस स्टोर के अंदर मैंने काम किया। मैंने फ्ली मार्केट के अंदर बूथ लगा के भी अपना प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश की। दिस इज फॉर सर्कल के ऑल ऑफ देम। सो यहाँ पे हमारा होलसेल का ये जो प्रोडक्ट है उसको हम करते हैं। ये हमारे सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम मैन्युफैक्चर करते हैं। बाकी 52 के करीब हमारे ब्रांड्स हैं जो हम यहाँ पे करते हैं। तो 19 के करीब हमारी डिफरेंट कंपनीज हैं। तो ये है जो अभी इस वक्त हम कर रहे हैं। फिर हमारा हेल्थ केयर के अंदर एक सेगमेंट है जो बहुत बड़ा है। स्टाफ है अपनी सारी कंपनियों के अंदर इन द कंट्री, वो 1800 के करीब लोग यहाँ पे हैं। फिर इससे ज़्यादा लोग बाहर दूसरी कंट्रीज़ में बैठ के हमारे लिए काम कर रहे हैं। जब हम यहाँ पे आए थे उसके अंदर मुसलमानों के साथ यहाँ पे बहुत उनके जो कोई डिस्क्रिमिनेशंस नहीं थी। तो आई रियलाइज़ दैट कि ये एक नया स्लोगन निकल पड़ा है कि मुसलमानों को उनके ख़िलाफ़ बोल के तो आप वोट लेनी शुरू करो। तो मैंने घर पे भी अपनी वाइफ से फिर अपने पार्टनर से बोला कि यार हमने वी हैव बड़ी डिसेंट मनी मेड हियर इन दिस कंट्री एंड वी लिव इन अमेरिकन ड्रीम। हमारा अभी जाकर के पॉलिटिकल एरिना के अंदर वी नीड टू लीड आवर कम्युनिटी एंड क्लिंटन एंड शी ह्यूस्टन में आई वो तो मेरे साथ मुलाकात हुई। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। इफ़ यू वर्क हार्ड, आप यहाँ पे कोई भी बंदा अपने हार्ड वर्क के साथ और डेडिकेशन के साथ अमेरिकन ड्रीम को अचीव कर सकता है, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया उसको। जो आज आई बिलोंग टू द 1% ऑफ द टॉप टैक्स पेयर इन दिस कंट्री। तो वी एंजॉयिंग इट नाउ बट अगेन दिस इज़ ऑल विद द 26 years ऑफ टाइम। ठहरें अमेरिका में ही ठहरते हैं। एक और अमेरिकन ड्रीम मुलाकात पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी मुजफ्फर सिद्दीकी से, जिन्होंने सिंध पुलिस से ह्यूस्टन पुलिस डिपार्टमेंट तक का सफ़र तय किया। 2Y29, I'm on my way. 2Y29, I'm on my way. Loud and clear. कराची पुलिस में मैंने काम किया। मैं एक मिडिल क्लास का मेरे वालिद गवर्नमेंट सर्वेंट थे और मेरे 10 बहन भाई थे, 6 बहनें थीं और 4 भाई थे। तो ज़ाहिर है मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर थी। तो उसकी तनख्वाहें इतनी कम थी कि उससे गुजारा जो था वो बड़ा मुश्किल था। पाकिस्तान में मैं आर्मी में जाना चाहता था, ट्राई किया था, डिसअपॉइंटमेंट हुई, वहाँ नहीं लिया जा सका। और जब अमेरिका आया तो मुझे पुलिस से बहुत ही ज़्यादा एक तरह से समझें कि मैं कभी भी सोच भी नहीं सकता कि पुलिस में आऊँ, क्योंकि मैं समझता था कि यहाँ पर भी पुलिस ऐसे ही होगी जिस तरह से पाकिस्तान में होती है। तो अल्लाह मियाँ ने मेरी बात सुनी और यहाँ पर भी मैं यूनिफॉर्म पहनता हूँ। मुझे ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड, ह्यूस्टन का बेस्ट पुलिस ऑफिसर का अवार्ड 2 दफ़ा मिला है, टॉप कॉप का अवार्ड मुझे मिला है। मैंने पेट्रोल कोई 3-4 साल किया, लेकिन इस वक्त मुझे ह्यूस्टन पुलिस में कोई 20 साल हो गए। पेट्रोल ऑफिसर का काम ये होता है, आप विक्टिम हैं तो पुलिस आपके घर पर आती है। पाकिस्तान में शायद ऐसा नहीं होता है। अगर अमेरिका में आप मेहनत करते हैं तो आपको उसका फल मिलता है। यहाँ पर आपको किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं होती है। माशाल्लाह से मेरी 2 बच्चियाँ हैं यहाँ पर और वो कॉलेज जाती हैं और वो बहुत ही एक्टिव हैं। उनको मैंने शुरू से ही अपने साथ एक्टिव किया हुआ है, तो बहुत ही क्लोज टू द कम्युनिटी। दिल करता है कि अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकें। और अभी तक वो एक चीज़ ख्वाहिश है, वो रह गई है
कि हम अपने मुल्क में जाके कुछ कर सकें। एक दौर था अम्मा बच्चे को झूला झुलाती, लोरी सुनाती। एक दौर ये कि पालना अब ऑटो पायलट पे रहता है, झुलाता भी है, सुलाता भी है। गोया कि अम्मा का नेमुल बदल तो आ ही गया और शायद शीशी से दूध पिलाने का बंदोबस्त भी कर ही डाले। और हाँ, एक जूता ऐसा जो टीवी भी है, वाईफाई और चार्जर भी। बारी है हफ्तेवार टेक्नोलॉजी बुलेटिन क्लिक की, आज गजनफर हैदर के साथ। फ़ज़ाई कंपनी वर्जिन अमेरिका ने फर्स्ट क्लास में सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए एक नया जूता बनाया है। इन जूतों की खास बात यह है कि आप इससे अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें सीट बेल्ट और छोटी स्क्रीन भी है जिस पर फिल्में और गाने देखे जा सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी फ़्लाइट के बारे में भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसमें वाईफाई भी है। बदकिस्मती से ये एक ही जोड़ी है और वर्जिन इसकी नीलामी ईबे पर कर रहा है। अमेरिकी कंपनी स्नू ने बच्चों के लिए एक ऐसा पलंग बनाया है जो कि न सिर्फ आपके बच्चे को लोरी देगा बल्कि इसके रोने पर इसे झूला भी झुलाएगा। इस पलंग के अंदर एक सेंसर लगा है जो कि बच्चे के रोने की आवाज़ को भांप लेता है और अंदर लगे स्पीकरों से ऐसी आवाज़ की नकल करता है जो कि बच्चा माँ के पेट के अंदर सुनता है। इंडिया में कार कंपनी महिंद्रा ने ऊबर जैसी एक ऐप मुतारिफ करवाई है, लेकिन ये ऐप खास तौर से किसानों के लिए बनाई गई है। इंडिया में छोटे किसानों के लिए ट्रैक्टर और दीगर ज़रूरी सामान खरीदना माली लिहाज से मुमकिन नहीं होता। ये ऐप इन किसानों को किराए पर ये सामान इस्तेमाल करने की सहूलत फराहम करती है। किसान घंटे के हिसाब से सामान किराए पर ले सकते हैं। और भूल जाएं खुदकार गाड़ियों को, अब वक्त हुआ है खुदकार जहाज़ों का। अमेरिकी महकमा दिफा ने एक ऐसा रोबोटिक हाथ बनाया है जो कि जहाज़ उड़ा सकता है। इसका नाम एलियास है और इसने हाल ही में सेस्ना जहाज़ एक पायलट की मौजूदगी में उड़ाया। ये न सिर्फ जहाज़ की स्पीड और सिमत कंट्रोल करता है बल्कि आप इसे एक टैबलेट से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। महक़क़ीन इसे जहाज़ों में ऑटो पायलट फीचर को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं ताकि पायलट को ज़्यादा आराम मिल सके। हैरान हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पे भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफ़ी_नक़ी_जामी। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुँचा। मुझे पूरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।